चंदनवन जंगल की नदी के किनारे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा खूबसूरत चिड़िया के भेष बदल कर नारियल पानी बेचा करती थी। नारियल पानी ले लो, ताजी ताजी मलाई वाली नारियल पानी। चिड़िया की आवाज सुनकर उसके पास दो पक्षी नारियल पानी पीने आते हैं। जरा सुनिए, हमें पीने के लिए 2 नारियल पानी दे दीजिए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें पीने के लिए नारियल पानी दे देती है। यार टुन्नू, इस नारियल का पानी का स्वाद कितना अच्छा है। आज से पहले मैंने इतना टेस्टी नारियल पानी कभी नहीं पिया। सही कहा, क्योंकि इस नारियल का पानी कोई साधारण पानी नहीं है, ये खूनी नारियल पानी है और अब तुम इसे पीकर मेरे वश में होने वाले हो। दोनों नारियल पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो लोग सो रहे होते हैं, तभी उन दोनों की आंखें खुलती हैं। वो उड़ती हुई नदी किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने नारियल पानी पिया था। वहीं पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भी उनका इंतजार कर रही होती है। आ जाओ मेरे प्यारे शिकार, मेरे पास आओ, मेरे हाथ से मरकर अपनी जिंदगी से छुटकारा पाओ। जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनका गला काट कर उन्हें मार देती है। अगले दिन फिर से वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदलकर नारियल पानी बेचती है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी। तभी सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी उससे नारियल पानी खरीदकर उसे पीकर वहाँ से चली जाती हैं। जब रात होती है तो उन दोनों की आंखें खुलती हैं। वो लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पहले से होती है। ऐसे ही एक एक करके मैं तुम सभी पक्षियों को मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को गला काटकर उन्हें मार देती है। ऐसे ही रोज भूतिया चिड़िया की आत्मा दिन में पक्षियों को अपना खूनी नारियल पानी पिलाती और रात में उन्हें मार दिया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, उस रात टुनटुनी और बंटी नदी किनारे पर घूम रहे होते हैं। बंटी जी, आज मौसम कितना सुहाना है और मुझे प्यास भी लग रही है, क्यों ना नारियल पानी पिया जाए। जिसके बाद वो दोनों नारियल पानी बेचने वाली चिड़िया के पास जाते हैं। जरा 2 नारियल पानी देना। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सोचने लगती है, क्या बात है, आज कुछ शिकार चलकर मेरे पास आ गया। वैसे तो मुझे रोज इन्हें अपनी आवाज से बुलाना पड़ता था, लेकिन आज मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह रे मेरी किस्मत। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा नारियल को काटती है और उन दोनों के हाथों में दे देती है। नारियल पानी पीकर बंटी कबूतर बोलता है, वाह कितना अच्छा नारियल पानी है, आज तक मैंने नहीं पिया। जैसे ही टुनटुनी नारियल पानी पीने लगती है, तभी वो देखती उसमें पानी की जगह खून है। बंटी, ये नारियल पानी नहीं, खूनी नारियल पानी है। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? तो तुझे पता चल ही गया, ये खूनी नारियल पानी है। सही कहा, जिसे पिलाकर मैं पक्षियों को मदहोश कर देती हूँ और फिर उनका शिकार करके उन्हें मार देती हूँ। अब तेरा पति भी मेरे हाथों से मरने वाला है। हमें छोड़ दो, मत मारो। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस यहाँ पर तुमसे नारियल पानी खरीद कर पीने आए थे और उसकी सजा तुम हमें मौत दे रही हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ की बातें मत करो, तुम पक्षी बहुत बुरे होते हो। कोई भी पक्षी भरोसे के काबिल नहीं होता है। ऐसे ही मैंने उन पक्षियों पर भरोसा किया था, लेकिन उस दिन वो पक्षी मेरी मौत बनकर यहाँ आए थे। वो कौन है, बताओ मुझे। मेरा नाम टूनी था और ये बात कुछ साल पहले की है। मैं यही नदी के किनारे नारियल पानी बेचा करती थी, लेकिन एक दिन शाम के वक्त मेरे ठेले पर 3 पक्षी नारियल पानी पीने आए थे। अरे नारियल पानी वाली, जरा हम सभी को नारियल पानी पिलाना, बड़े जोरों की प्यास लगी है। अभी देती हूँ साहब, बस आप 2 मिनट सब्र करिए। ये सब्र ही तो है, हमसे नहीं होता। तुम भला ही कुछ ऐसी हो कि तुम्हें देखते ही हम बेबस हो जाते हैं। सिर्फ तुम्हें देखने के लिए हम मीलों कोसों दूर से यहाँ चले आते हैं। टूनी उन सबकी बातों को नजरअंदाज करती है और नारियल पानी काट कर उन्हें पीने के लिए देती है, लेकिन तभी जिगरबाज उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? चुपचाप से मेरे पैसे दीजिए और चलते बनिए। दे देंगे
पहुँचेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है टूनी चिड़िया। कड़कनाथ की बात सुनकर टूनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर कड़कनाथ गुस्से में बौखला जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन उन तीनों ने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे चाकू से मारकर वहाँ से भाग गए, जिसके बाद मैं मरकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन गई और तभी से मैं पक्षियों को मार रही हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए मेरी आत्मा यही भटक रही है और जब तक मैं इन पक्षियों को नहीं मार देती मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर तुम हमारी जान बख्श दोगी तो हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। अगर तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद टुनटुनी और बंटी दोनों मिलकर उन अपराधियों को ढूंढकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। भागलपुर एक्सप्रेस कई सालों से पटरी पर चल रही है और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा रही है। एक रात बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ ट्रेन से सुंदरवन जंगल के पास वाले मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। मैं सुंदरवन जंगल पहली बार जा रही हूँ। सुना है बाबा की नगरी में बड़ी रौनक रहती है। तुम खुद चल कर देख लेना और बाबा के दर्शन भी कर लेना। ट्रेन अपनी स्पीड से जा रही है, तभी अचानक ट्रेन में एक भूतिया चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। मैं भूतिया चिड़िया बोल रही हूँ। मैंने भागलपुर एक्सप्रेस का अपहरण किया है। ये ट्रेन अब उस समय तक नहीं रुकेगी जब तक मेरे पास बंटी नहीं आ जाएगा। मैं जानती हूँ इसी ट्रेन से बंटी कबूतर शादी करके अपनी पत्नी के साथ सुंदरवन जंगल जा रहा है। यात्रीगण बंटी कबूतर को मेरे हवाले करके अपनी यात्रा सुरक्षित करें। भूतिया चिड़िया के ऐलान सुनकर ट्रेन के पक्षी हक्का बक्का रह जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो रहा है? इस ट्रेन में भूतनी है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? टुनटुनी बंटी को हैरानी से देखती है। बंटी, ये क्या है? भूतिया चिड़िया तुम्हें क्यों बुला रही है? मैं कुछ नहीं जानता, वो भूतिया चिड़िया मुझे क्यों बुला रही है। भूतिया चिड़िया द्वारा भागलपुर एक्सप्रेस के अपहरण की खबर चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस और रेलवे अधिकारी भागलपुर एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागलपुर एक्सप्रेस तो तूफान मेल की तरह भाग रही है, किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही। कैसे रुकेगी ये? ट्रेन को कोई ड्राइवर नहीं, भूतिया चिड़िया चला रही है। वही भूतिया चिड़िया ट्रेन चलाते हुए बोलती है, बंटी, तुम कब तक नहीं आओगे? मेरे पास जब तक नहीं आओगे ट्रेन चलती रहेगी। तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर टुनटुनी आती है। टुनटुनी, तुम क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हारे बुज़दिल पति को बुलाया था। अपने पति की करतूत जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ क्या बात है? हिम्मत है तो अपने पति बंटी के विश्वासघात की कहानी सुनो। मेरा नाम टूनी है। मैं और बंटी एक साथ रेलवे की ट्रेनिंग ले रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बंटी भी प्यार में शादी का वादा किया। मैं बंटी की बातों पर विश्वास करती रही और एक दिन धोखा खा गई। बंटी अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर मुझसे सारे रिश्ते तोड़कर भाग गया। हमारा प्यार बदनाम हो गया। मेरे भाइयों ने मान सम्मान के नाम पर मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा भटकने लगी और मैं भूतिया चिड़िया बन गई। तब से मैं बंटी को ढूंढने लगी। आज पता चला कि वो तुमसे शादी करके सुंदरवन जंगल वापस जा रहा है। प्रतिशोध के लिए मैंने इस ट्रेन का अपहरण कर लिया। टूनी, बंटी की बेवफाई ने तुम्हें भूतिया चिड़िया बना दिया। इसका मुझे दुख है, लेकिन अब वो मेरा पति है, मेरा सुहाग है। उसकी रक्षा मेरा धर्म है और बंटी को मारना मेरा धर्म है। ट्रेन अभी तक कई सिग्नल तोड़कर एक्सीडेंट भी कर चुकी है। इंस्पेक्टर मजबूर होकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तांत्रिक अपने जादू से उड़ते हुए भागलपुर एक्सप्रेस में भूतिया टूनी चिड़िया के पास पहुंचते हैं। भूतिया टूनी चिड़िया तांत्रिक को देखकर हैरान हो जाती है। गुरुजी, आप यहाँ? ये क्या पागलपन है टूनी? गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, ये मेरा प्रतिशोध है।
तुम्हारे प्रतिशोध से हजारों पक्षियों की जान खतरे में आ गई। पुरानी बातें भूलकर बंटी को क्षमा कर दो, ये मेरा आदेश है। भूतिया चिड़िया तांत्रिक का आदेश मानकर प्रतिशोध की आग को ठंडा करती है। ट्रेन अब नॉर्मल चलने लगती है। तब तक भागलपुर एक्सप्रेस सुंदरवन जंगल पहुंच जाती है। भूतिया चिड़िया अपने तांत्रिक के साथ बंटी से मिलती है। बंटी उससे माफी मांगता है। भूतिया टूनी चिड़िया उसे माफ करके वहां से चली जाती